नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमीशा गुल्ला। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कर्मचारियों के मुद्दे बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे जानेंगे जिस तरह से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या मुख्य मुद्दे इनके थे, और इसी के साथ चर्चा करेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते दिनों घोषणा की थी उस पर इनका क्या विचार है। आइए इनसे ही जानते हैं। जी सर, स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज अपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या मुख्य मुद्दे थे, किस उद्देश्य के साथ आज प्रेस? देखिए, कुछ कन्फ्यूजन कर्मचारियों में चल रहा था। परसों की जो मुख्यमंत्री की घोषणा है उसको लेके कुछ कन्फ्यूजन था, तो मुझे लगा कि जाके मीडिया के माध्यम से इस बात को रखें, क्योंकि एक एक आदमी को बताना, उसको सेटिस्फाई करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ये पॉसिबल भी नहीं होता। कुछ को लग रहा था कि राइडर हट गया, अखबारों ने भी कहा कि राइडर हटा दिया। फिर जीओआईटी का मुद्दे को बड़ा एक कहा कि भी जीओआईटी को बड़ा कुछ लाभ मिल गया और कर्मचारी मालो माल हो गए। सारी विसंगतियाँ मुख्यमंत्री ने कहा दूर कर दी। तो मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी विसंगति दूर हुई। तो मैं कुछ मांग को लेके, कुछ सुझाव को लेके मैं आज ज़रूर आपके माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, डिफरेंट चैनल के माध्यम से आज अपनी बात रखी है। जी सर, मैं जानना चाहूँगी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दो बड़ी घोषणाएं कर्मचारी के धन्यवाद कार्यक्रम में की गई थी। किस तरह से उस कार्यक्रम को आप देखते हैं और किस तरह से उन घोषणाओं को आप देखते हैं? देखिए, वो कर्मचारियों का कार्यक्रम नहीं था, वो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम लग रहा था और वो पॉलिटिकल लोग थे। और ये बड़ी शर्म की बात और एक काला अध्याय है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी। जिस तरह से हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं और पब्लिकली सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा, अपने किसी बाइट में, किसी उसमें नहीं कहा, नारे लगाएं तो दूर की बात है, हमने कभी अपने किसी वक्तव्य में नहीं कहा कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि बहुत बार जानने की कोशिश की गई कि आप किसके समर्थक हैं, आप किसको क्या बोलेंगे, कौन सरकार आएगी, सत्ता में आएगी। तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। एक सीसीएस रूल्स कर्मचारी को लगता है, जिसका एक बहुत बड़ा वायलेशन होता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। किसी को हम ये भी नहीं बोल सकते ये सरकार सत्ता में आएगी, वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। और उन लोगों ने किया, उन्होंने शरेआम नारे लगाए, भाजपा सरकार एक बार, बार बार, है ना, और बार बार करते रहे और बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे ऐसे नारे लगते रहे, वहाँ पे इतना गूंजता रहा और मीडिया उसको कवर करता रहा। और घोषणाएं तो कुछ हुई नहीं है, मुझे बताऊँ मैं, घोषणाएं थी नहीं। वो घोषणाएं जो हुई है उसको बनाया गया, ना तो राइडर हटा है। और जो जीओआईटी की बात आप कह रहे हैं, जीओआईटी का तो मामला है ही कुछ नहीं था, का प्रयास किया गया और उन लोगों ने बनाया जिनको समझ ही नहीं थी इस बात की। अब आपको बताऊं मैं, जीओआईटी का जो ग्रेड पे था 1950 था और जो क्लरिकल का था वो 1900 था ग्रेड पे, और उनका जो पे बैंड था 5910 था, है ना, 5910। और 1900 के ग्रेड पे में क्लर्क लगते थे। तो 2016-17 से ये प्रोसेस चेंज किया कि हम जीओआईटी लगाएंगे। 17 में बड़ी भर्तियाँ हुई, 18 में हुई, 17 वाले वो 20 में रेगुलर हुए। अब उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो 2022 में वो रेगुलर होने, रेगुलर तो हुए ही नहीं हो, मतलब रेगुलर मीन्स 2 साल का जो पीरियड, जिसके बाद उनको हायर ग्रेड पे मिलना था। अब जब होगा तब मिलेगा ना उस डेट से। अब अभी तो जैसे ही पे स्केल रिवाइज हुआ, तो अब दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर कोई कैटेगरी आपसे 50 रुपये ऊपर है ग्रेड पे में, तो रिवीजन के बाद भी तो ऊपर ही रहेगी वो, या बराबर रहेगी, नीचे तो नहीं रहेगी। अगर 1900 वाले ग्रेड पे को आपने 10,300 प्लस 3200 में ले लिया क्लर्क को रिवीजन में, तो इट इज़ ऑब्वियसली, ये तो एक अंधा भी जानता है, तो अंधे को भी समझ होती है, अनपढ़ को भी समझ है कि जीओआईटी जो लोग हैं वो उससे ऊपर जाएंगे यार, बराबर तो रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने वही बोला ना कि जीओआईटी जो है 2 साल बाद जो है वो क्लर्क के बड़ा हुआ वेतन लेंगे। तो 2 साल बाद क्लर्क का बड़ा वेतन क्या है, 10,300 प्लस 3200, वही उनको दिया जाएगा। 2 साल बाद ही उनको दिया जाएगा, तो बराबर हुए कि नहीं हुए, तो है भी बराबर है। तो इसमें तो घोषणा का कोई मतलब नहीं था। ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की थोड़ी सी त्रुटि थी जो अभी भी ठीक नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने ज़रूर इसको करेक्ट करने का प्रयास किया गया, इसको एक बड़ा इशू बनाने का प्रयास किया गया और बना भी है, लेकिन अभी उसको वित्त विभाग के द्वारा ठीक करना है। और उसमें ठीक करने के लिए तो एक सिंगल लाइन की बात थी, वो ठीक हो जानी थी और वो हो भी जाएगी। दूसरी बात कही आपने कि राइडर हट गया, राइडर हटा नहीं है, सिर्फ ये हुआ है। अगर ये बोला जाता कि जो कर्मचारी 2 साल जैसे से पूरे करेंगे तब उस डेट से वो चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं, नया पे कमीशन तब से वो लागू उनके ऊपर हो सकता है, तो ये बात सही होती। अब इसको कन्फ्यूज़ किया गया, हुआ है यूँ ही है। मामला सिर्फ इतना है कि जिस कर्मचारी के जब 3/1/2022 के बाद जब भी उसके 2 साल पूरे हो गए प्रोविशन के, जिसको प्रोविशन बोल रहे हैं, जो है नहीं है, पंजाब में नहीं है, यहाँ पे डाला गया है, बढ़ाया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, वही तुम्हारा लड़ाई है, फिर भी उसको घसीटा जा रहा है। कि ये बोला होता उनकी भाषा में कि जिसके 2 साल जब पूरे हो गए रेगुलर के बाद, तब उसको पे कमीशन वो लागू हो सकता है नया, तो बात ख़त्म हो जाती।
उतना ही सी बात हुई है, उससे ऊपर कोई घोषणा नहीं हुई है। जी, कर्मचारी पहुंचे थे जो कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे थे। किसी को नियमितीकरण की उम्मीद थी, किसी को अपनी नीति बनाने की उम्मीद थी। किस तरह से उन उम्मीदों को देखते हैं आप? देखिए, मैंने कहा कि कार्यक्रम को इतना बड़ा बनाने का प्रयास किया गया। आप धन्यवाद रैली कर रहे हैं, कर्मचारियों का महासंघ, प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारियों का महासंघ कोई सम्मेलन कर रहा है, तो उसमें लगभग 50,000 1 लाख कर्मचारी नहीं हो तो काहे का आप आभार व्यक्त कर रहे हैं? और वहाँ कर्मचारी 1000 भी नहीं जुटे, 1000 कर्मचारी हो गए, 1200 हो गए, 1500 ही हो गए, 1200 से ऊपर का आंकड़ा तो हमारे पास आया नहीं। तो अगर वहाँ 50,000 कर्मचारी होते तो धन्यवाद कार्यक्रम भी होता, मुख्यमंत्री को भी लगता, और धन्यवाद कार्यक्रम तब होता जब कुछ मिलता। मिला तो कुछ है नहीं है। जो कर्मचारी बहकावे में आके सरकार का प्रचार कर रहे हैं, मिशन रिपीट के नारे लगा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, तो वो बहकावे में नहीं है। वो नहीं, उसको बहकावा नहीं बोलते, क्या बोलते उसका? क्या उनको ये अलाउ है? बिल्कुल बहकावा है। वो उनको अलाउ कर दिया है कि आप सरकार के लिए प्रचार भी करो, वोट भी मांगो, रिपीट के लिए जो मर्जी करो, पूरा तंत्र लगा दो। ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? किस डेमोक्रेसी में ऐसा लिखा है? कर्मचारी के ऊपर तो सीरियस रूल लगते हैं ना। कर्मचारी तो सिर्फ सरकारों को होते हैं। हमने कितने आदमियों को नुकसान पहुंचाया किसी को? आपको ऐसा लगता है? अशांति किसको कहते हैं? शांति का परिभाषा आपके शब्दों में क्या है? शांति क्या होती है कि आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप जो आम जनता है उसका जीना हराम कर रहे हैं, आप उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तब तो अशांति हुई ना। महात्मा गांधी ने भी शांति से आंदोलन किया ना, तो महात्मा गांधी ने तो आंदोलन किए हो गए, लोग इकट्ठे हुए हो गए, नारे वो भी लगाते थे, तो उसको तो शांति का नारा बोलते थे, तो वो नहीं थी शांति क्या? तो उसको अशांति बोलेंगे आप? जब महात्मा गांधी ने जनसंग्रह किया, कितने उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए, तो वो कोई उसमें अशांति का कोई था? कोई सब शांति से बोले ना। महात्मा गांधी का तो एक ही था कि उन्होंने शांति से जो है अपना रजिस्ट्रेशन किया और शांति से उन्होंने आज़ादी ली, उनका यही ध्येय था। तो शांति का मतलब ये नहीं कि आप लोग इकट्ठे ही नहीं हो गए। जी, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। प्रदेश भर में ओपीएस बहाली का एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है। हर कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी दावे कर रही है कि ओपीएस बहाल किए जाएगी, और वहीं आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि यदि उनकी सरकार बनती है, यदि वो प्रदेश में आते हैं तो ओपीएस बहाल की जाएगी। किस तरह से इस पार्टी? देखिए, दोनों पार्टियाँ तो अपना काम कर रही है, दोनों पार्टियों को अपनी बात कहनी है। मैं फिर वो बात बोलेंगे कि मैं कांग्रेस का प्रचारक बन गया। मैं किसी का प्रचारक नहीं बनना चाह रहा, बना नहीं हूँ मैं किसी में। आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस के फेवर में बोलूँ, और फिर वो एक तरह की वो बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए कांग्रेस भी ऐसी है, बीजेपी भी ऐसी है, दूसरी भी ऐसी है, आप भी ऐसी है। ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री के अपने लोग हैं। मुख्यमंत्री को नहीं दिखता कि वो सीसीएस रूल तोड़ रहे हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि मेरे प्रचार में जो आदमी बोलेगा वो सब सही है, बाकी सब गलत है। आने वाले समय में यदि उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही, सख्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो आपका क्या रहेगा, और ओपीएस बहाली को लेकर किस तरह का बड़ा? देखिए, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हम मांग ज़रूर कर रहे हैं, पर ये उम्मीद करें कि जो मुख्यमंत्री को जय श्री राम बोल रहे हैं, या एक बार भाजपा बार बार भाजपा बोल रहे हैं, या सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेंगी, ऐसी नैतिकता तो बची नहीं है ना अभी सरकार में। जो मिलना चाहिए था वो भी बातें भी दबती जा रही है, और दबती इसलिए जा रही है कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो कर्मचारियों के को लाभ दिलाने के लिए, जो वेतन आयोग के नियमितताओं को ठीक करने के लिए, उन त्रुटियों के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए बना था, उसको इन लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया।